वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगी, उसे जाकर जरूर चेकआउट करना। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको जो है वो रिटन के 75 मार्क्स है और आपकी हैंडराइटिंग के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो भाग क जो है इसमें एक एक नंबर के 8 प्रश्न है। ऊ की मात्रा वाला शब्द चुने, तो ऊ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? चुनना। ई की मात्रा वाला शब्द जो है वो चुनना है, तो ई की मात्रा पिता में लगी है। प्रभु शब्द का पर्यायवाची चुने, प्रभु का पर्यायवाची क्या है? भगवान। पानी शब्द का पर्यायवाची चुने, तो पानी का जो है वो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आसमान। उनका जन्म बनारस में हुआ। वाक्य में संज्ञा शब्द चुने। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम, तो बनारस जो है वो यहाँ पे क्या है? संज्ञा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। वाक्य में संज्ञा शब्द चुने। संज्ञा किसी चीज का नाम होता है, तो यहाँ पर राहुल जो है वो संज्ञा है। ठीक है, राजा शब्द का लिंग परिवर्तन होगा। राजा का लिंग परिवर्तन करोगे तो रानी हो जाएगा। कदम शब्द का वचन परिवर्तन करो तो कदमों हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चे किसकी आहें मिटाना चाहते हैं? दुखियों की। ठीक है, कविता प्रार्थना में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से। कविता इंद्रधनुष में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? काला। सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि पहला जो है वो पार्ट है, परिश्रम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। मार्ग शब्द का क्या अर्थ होता है? मार्ग का मतलब राह या रास्ता। बालक शब्द का क्या अर्थ होता है? बालक का मतलब बच्चा। ठीक है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। आसमान में कौन उमड़ रहा है? तो आसमान में काले मेघ उमड़ रहे हैं। ठीक है, काले मेघ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन हरा भरा दिखाई दे रहा है? तो हरा भरा प्रकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा थमने पर कौन महक रहा है? धरा यानी कि धरती महक रही है। ठीक है, धरा या धरती। नेक्स्ट है, उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो ये जो है वो कौन सी पोएम से ली गई है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। नेक्स्ट है, धरा शब्द का क्या अर्थ होता है? धरा का मतलब होता है जमीन। ठीक है, धरा यहाँ पे धरती लिखा है हमने, जमीन भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, घर शब्द का वचन परिवर्तन करो। तो घर का वचन परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा? घरों। नेक्स्ट है, पुत्र शब्द का लिंग परिवर्तन करना है, तो क्या हो जाएगा? पुत्री। अमीर शब्द का विपरीत यानी कि उल्टा लिखना है, तो क्या हो जाएगा? गरीब। कानम शब्द के वर्णों को उचित क्रम में रखकर नया शब्द बनाइए, तो क्या बन जाएगा? मकान। प्रभु शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें, भगवान, प्रभु। धर्म शब्द में र आधा है या पूरा? तो यहाँ पे क्या है? आधा है ये। ठीक है, इसके बाद है प्रकार शब्द में र, तो ये र जो है यहाँ पे भी आधा है। लकपी शब्द को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा? ये कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेतन शब्द को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाए, तो ये क्या बन जाएगा? मेहनत। मेहनत। ठीक है, भाग अच्छा एक छूट गया हमारा, प्रधानमंत्री को जोड़कर नया शब्द बनाए, तो इसको इकट्ठा जो है वो जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपको देखने को मिलता रहता है। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 6 का जो है आप प्लेलिस्ट जो है फाइनल एग्जाम 23-24 वाला प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन कीजिए, आपको वहां पे सभी वीडियोस क्लास 6 के मिल जाएंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। भाग ख, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे। एक एक नंबर का ये प्रश्न है। राहुल कैसा आदमी था? तो राहुल गरीब आदमी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा को रास्ते में कौन मिला? तो राजा को रास्ते में एक ठग मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? तो उससे जो है वो उसकी दोनों आंखें मांगी। ठीक है, दोनों आंखें मांगी। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो देखते हैं, कवित्री किस घाटी का पत्थर बनना चाहती है? कारगिल की घाटी का।
कारगिल की घाटी का। अगला प्रश्न है, नगर कीर्तन किन की अगुवाई में होता है? तो 5 प्यारों की अगुवाई में, 5 प्यारों की अगुवाई में, ठीक है। कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम है? तो कहानी में ईमानदार बालक का नाम जो है वो क्या है? शंकर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान जो है वो बनना चाहते हैं? तो किसकी शान बनना चाहते हैं? देश की। अगला प्रश्न है कि किस सिर पर ताज लगा होता है? तो आंसर है बैंगन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज किस दिशा से निकलता है? तो सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्व। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना होता है? तो चिड़िया का घोंसला जो है वो टहनी और टहनी, इसके अलावा जो है वो घास और पत्ती से बना होता है, ठीक है। फिर है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो यहाँ पर आपने देने हैं, ठीक है। 4-4 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर भाग ग, किन्हीं 3 शब्दों का आपने यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो आपको पहला शब्द जो है वो दिया गया है वो क्या है? हाथ। दूसरा शब्द जो है वो क्या है? जन्म। तीसरा शब्द जो है वो क्या है? दुकान। चौथा शब्द है बच्चे और 5वां जो शब्द है वो क्या है? आम, ठीक है। फिर है किसी एक वाक्य का अनुवाद हिंदी में करें। सेंटेंस है प्राचीन समय की बात है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है उनका स्कूल गंगा पार था, ठीक है। उनका स्कूल गंगा पार था, ठीक है। इसके बाद किन्हीं 5 मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है, जिसमें सबसे पहला है जिगर का टुकड़ा। तो जिगर का टुकड़ा जो, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, है ना। सबसे स्वर्ग सिधारना यानी कि मृत्यु होना। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना। चेहरा खिल उठना मतलब कि बहुत खुश होना, ठीक है। इसके बाद है 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना। तो इससे जो है वो आप सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, बीमारी की छुट्टी के लिए अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें, या फिर जरूरी काम की छुट्टी के लिए जो है वो अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालची कुत्ता या ईमानदार लकड़हारे की कहानी जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। किसी एक विषय पर निबंध लिखे, या तो मेरा परिचय, मेरा स्कूल, श्री गुरु नानक देव जी, या स्टार्टिंग में बताया था 5 नंबर आपको आपकी सुंदर हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।